Hello friends, welcome to my channel Mental Math and Crazy Science. If you are the student of 9 to 12 standard, then this channel is useful for you. In this channel, I am gonna teach you physics, chemistry and maths to the student of 9 to 12 standard. So today's topic is matters in our surrounding. It is part 2. पार्ट फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. फर्स्टली आप उस वीडियो को देखें, देन कम टू दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स. आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर कि जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर्स तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं उस चीज़ को हम देखेंगे. मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. मैटर कैन बी चेंज्ड, हो सकता है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर. कैसे होगा? हमें कुछ प्रोसेस करने होंगे जिससे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. फर्स्ट होता है हीटिंग. बाई हीटिंग अब हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, हमें उसे लिक्विड में चेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं. जब उसमें हीटिंग होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. कूलिंग, अगर हमें कुछ लिक्विड चीज़ को सॉलिड करना है, जस्ट लाइक अगर हमें वाटर है हमारे पास, उसको हमें सॉलिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा कूलिंग कर देंगे. फ्रिज में हम उसको रख देते हैं तो वो जब फ्रीज हो जाता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है. तो वही है कि आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया. नेक्स्ट होता है इंक्रीजिंग प्रेशर. प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तब भी हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाती है. प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं तब भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है. सो मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय हीटिंग, cooling, increasing pressure and decreasing pressure. Next, a particular state of matter can be changed into another state by changing the temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे हमारी एक स्टेट वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगी. लाइक हमारे पास है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट को इफ़ मैं हीट करती हूँ तो वो लिक्विड स्टेट में चले जाएगा. लिक्विड स्टेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा. और अगर हम इसको रिवर्स करें, गैसेस स्टेट है, उसको अगर हम कूल करेंगे तो वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में पहुँच जाएगा. लिक्विड स्टेट को हम और कूल करेंगे तो वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में पहुँच जाएगा. सो ये होता है हमारा एक प्रोसेस जिससे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. When the matter in solid state is heated, matter in the solid state को हीट करेंगे हम, it change into the liquid state, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. This phenomenon is known as melting. इस चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग. क्या कहते हैं? मेल्टिंग. When the matter in the liquid state is subjected to heating, it change into the gaseous state. It is known as the evaporation and vaporization. क्या होता है? व्हेन द मैटर इन द लिक्विड स्टेट, कोई भी मैटर है वो लिक्विड स्टेट में है और उसको हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोराइजेशन एंड वेपोराइजेशन. नेक्स्ट इज ऑन कूलिंग. अब हम कूल की बात कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है. जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक डायग्राम दिखाया था, ये उसी की बात कर रहे हैं. जब रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस, द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट, चेंज होता है गैसेस स्टेट किस में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा जब हम उसको कूल करेंगे. और इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है. सम सॉलिड ऑन हीटिंग कैसे होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट. वो लिक्विड स्टेट में नहीं होते हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं सब्लिमेशन. सो ये कुछ की पॉइंट्स थे, की इम्पॉर्टेंट्स थी जो आपको याद रखनी है. ये आपके थ्रू आउट दी फिज़िक्स काम आएंगे. एक ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. इफ़ सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो जो प्रोसेस टेक प्लेस होगा उसको हम कहते हैं मेल्टिंग. एंड सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन. ऐसे ही लिक्विड को हमें गैस में चेंज करना होता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. एंड गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको हम बोलते हैं एवोपरेशन.
इफ़ सॉलिड को हमें गैस में चेंज करना है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ा था मेल्टिंग, अब हमें पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपके अगर आप पीएचडी करते हैं फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में कुछ भी, तो यहाँ वहाँ पर ये आपके काम आएंगे। सो फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which a solid substance change to its liquid state at atmosphere pressure is called melting point of the substance। इसमें क्या कह रहा है, उस टेम्परेचर पे एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज टू द लिक्विड स्टेट, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जब हम उसको लिक्विड करेंगे, ऑन हीटिंग करते हैं ऑब्वियसली, जब ऑन हीटिंग हम उसको सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है सोल्डिफिकेशन। सोल्डिफिकेशन को हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। द फिनोमेनन इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्डिफिकेशन और फ्रीजिंग। इसमें क्या है, एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जहाँ लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं सोल्डिफिकेशन, और इसको फ्रीजिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज टू द सॉलिड स्टेट, लिक्विड सब्सटेंस चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, अब मुझे लिक्विड को चेंज करना है गैसियस स्टेट में। जब कोई भी लिक्विड है हमारा चेंज होता है गैसियस स्टेट में, तो जिस पॉइंट पर लिक्विड गैस स्टेट में जाना स्टार्ट करता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर होता है, वेपराइजेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर जिस पॉइंट पर टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर ये काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देखते हैं हम इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर के। एक एग्जाम्पल है आपका ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ। घर में सभी के कपड़े धुलते हैं, जब उनको सुखाया जाता है वेट क्लोथ से, जब वो ड्राई क्लोथ होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने का। क्या होता है, वेट क्लोथ क्या होते हैं, हमारे लिक्विड होता है, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का। वियरिंग कॉटन क्लोथ इन समर, कॉटन के जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ये भी एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में जब हम स्प्रिंकल करते हैं वाटर को ग्राउंड वाटर में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ देर तक तो गीला होता है, थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है, तो उसी को हम वो भी एक हमारा एग्जाम्पल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।